पहाड़ी गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उस घर में रहता था राइस्टर, नाम बड़ा पर जिंदगी बहुत छोटी। गांव का सबसे गरीब, सबसे जलील किया हुआ लड़का। सुबह होते ही लोग चीख कर बुलाते, अरे राइस्टर, आ जाना ओए, नाली साफ कर दे। कोई काम के पैसे देता, कोई गाली। राइस्टर कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहता। पर उसके दिल के अंदर एक नाम टीस का टीला बनकर धड़कता था, आशी। आशी, गांव की सबसे सुंदर लड़की, गांव से ज्यादा शहर जैसे अंदाज, हंसना, बोलना, कपड़े, सब कुछ उसका अलग लेवल का था। राइस्टर बचपन से ही उसे देखता आया था, बस देखता, पर कभी बोल नहीं पाया। अपनी औकात का डर बैठा था उसके दिल में। लेकिन एक शाम का वक्त, तालाब के किनारे ठंडी हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था और उसी वक्त राइस्टर ने सोचा, बस आज बोल देता हूं। हिम्मत जमा की, सांस अंदर ली और आशी का रास्ता रोका और बोला, आशी, एक बात कहनी है। आशी रुककर उसकी तरफ देखती है और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोलती है, हाँ बोल जल्दी, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। राइस्टर का दिल पहली बार इतना तेज धड़क रहा था। आंखों में हल्का सा डर, हल्की सी उम्मीद लेकर धीरे से बोला, आशी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, सच्ची वाली मोहब्बत करता हूं। बचपन से तुम्हें देखते ही मेरा दिल एक अजीब सी खुशी से भर जाता था। मैं कोई हीरो या सेठ नहीं, पर तुम्हें हमेशा प्यार और इज्जत से रखने का वादा करता हूं। बस एक मौका दे दो, मेरी जिंदगी भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी भी मुस्कुराने लगेगी। सुनकर आशी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर बोलती है, तू मुझे खुश रख पाएगा? ओए नाली के कीड़े, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तालाब के पास कुछ लोग खड़े थे, सब हंसने लगे। राइस्टर की आंखों में पानी आ जाता है, मगर उसके पैर धंसे नहीं। उसने सिर उठाया और धीरे से कहा, आज तू मुझे ठुकरा रही है आशी, पर एक दिन तू खुद मेरे दरवाजे पर आएगी। लेकिन याद रखना, उस दिन मैं तुझे एक स्टील का लॉकर बॉक्स, नया, साफ, पर कचरे में फेंका हुआ। दिल धड़कते हुए उसने बॉक्स खोला। अंदर चांदी के सिक्के, सोने के टुकड़े और एक डायरी। डायरी एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी जो कुछ साल पहले मर गया था। उसमें पूरा फॉर्मूला लिखा था, स्क्रैप कैसे सोना बन सकता है, कैसे कचरा करोड़ में बदलता है। राइस्टर की आंखों में चमक आ गई। ये मेरा रास्ता है। और फिर उसका असली सफर शुरू हुआ। दिन में मजदूरी, रात में स्क्रैप सॉर्टिंग, सुबह मार्केट, शाम गोदाम, रात को 3 बजे तक काम। उधर गांव वाले समझते थे राइस्टर तो शहर में मर गया होगा, पर इधर राइस्टर एक मशीन बन चुका था। 5 साल में उसके पास एक बड़ा फैक्ट्री, 2 ट्रक और 20 लोगों का स्टाफ था। अब गांव के लोग जो कभी उसे गाली देते थे, आज राइस्टर के पास आकर नौकरी मांग रहे थे। पर राइस्टर के दिल में अब भी एक गहरी चुभन बाकी थी, आशी की वो बात। नाली के कीड़े। एक सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए बस निकल ही रहा था, उसने देखा एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची के साथ उसके दरवाजे पर खड़ी थी। राइस्टर ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि वो और कोई नहीं, आशी थी। और उसके पीछे उसकी 3 साल की बेटी रो रही थी। आशी आंखों में आंसू लेकर बोली, राइस्टर, मैं बर्बाद हो गई। पति ने मार पीट कर घर से निकाल दिया, कोई सहारा नहीं, मुझे मदद चाहिए। राइस्टर चुप। उसके चेहरे पर न गुस्सा न दुख, बस एक पुराना जख्म फिर से खुल गया था। आशी उसके पैरों में गिर गई। मैं जानती हूँ राइस्टर, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया,
पर आज मैं टूट चुकी हूँ। बस एक मौका दे दो, मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी। राइस्टर ने आसमान की तरफ देखा। वही दिन याद आया। एक दिन तुम मेरे दरवाजे पर आओगी, और आज वही हो रहा था। फिर राइस्टर ने कहा, आशी, मैं बदला नहीं लेता, मैं मदद करता हूं, पर एक बात याद रख, तुम मुझे तब छोड़कर गई थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है, पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता। आशी जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। राइस्टर उसकी बेटी को देखता है और बोलता है, ये बच्ची मासूम है, इसका भविष्य मैं संभालूंगा, लेकिन तुम्हारा नहीं। फिर राइस्टर उसे कुछ पैसा देता है और बोलता है, ये पैसे लो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। नफरत नहीं करता तुमसे, बस तुम वापस नहीं लौट सकती। आशी अपनी बेटी को देखती है, पलकों पर आंसू लटक रहे होते हैं, और बिना पीछे देखे चली जाती है। फिर राइस्टर आशी की बेटी का स्कूल में दाखिला करवाता है। रोज ऑफिस जाते वक्त उसे स्कूल छोड़ता और छुट्टी के दिन उसके साथ खेलता और हमेशा कहता, बेटा याद रखना, इंसानियत का मतलब है गिरे हुए को उठाना, पर अपने दिल का दरवाजा सिर्फ वहीं खोलना जहां इज्जत बची रहे।